आज हम बात करेंगे उड़ीसा के मशहूर कहानी गुखिया चुड़ैल। यह एक असली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक नई भूतिया कहानी में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है खोखिया चुड़ैल पुण्यमोसा। पुण्यमोसा की इस कहानी पर आधारित आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन पर क्लिक करें। चलिए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। खोखिया चुड़ैल पुण्यमोसा। मोना सुमित, उम्र 42। हमारा घर पुण्यमोसा के घर से थोड़ी दूर है। आज की कहानी लगभग 30 साल पुरानी है। एक ज़माने की बात है। उन दिनों मोबाइल टीवी नहीं था। लोग एक दूसरे के साथ मस्ती और कहानियाँ सुनाते थे। उनकी कहानियों में इतना जादू था कि चाहे जितनी बार सुनो नींद ही नहीं आती। ज़्यादातर लोग रात में अपने घरों में ही सोते थे। पुण्यमोसा भी इनमें से एक थी। उनका कोई पारिवारिक घर नहीं था और ना ही वह अपने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताती थी। एक ज़माने की बात है, हम उनकी कहानी सुनने उनके घर जाया करते थे। उनकी बातें सुनकर मैं, बलिया और सिल्लू सो गए। अचानक पुण्यमोसा मुझ पर चिल्लाते हुए बाहर आए। अचानक मेरा दिमाग चकनाचूर हो गया। बेहोश हो गया। हम लोग उनको बहुत पुकारे, हमारी बात सुन नहीं सकते थे। हम उनको घर के अंदर उनका बिस्तार के पास ले गया दिया। आसपास रहने वाले के पास जाकर बलिया उनको ले आया। साई परीक्षा के लोग बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें थोड़ा होश आया। यूएन में कोई बात नहीं कह पाए लोग। देवी देख कर के हैं, इनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है बोलकर वहाँ से चले गए। हम लोग उनके पास रुके और उनका खटिया पर है लेट गए। मांगिन होने पर सारे गांव वालों आकर देखें। शाम को अचानक कुछ औरतें उसके पास आईं। वे उसकी नई पत्नी और बहू थीं। वे अभी अभी आई थीं। उनमें से एक अपनी सास के साथ आई थी। अचानक बूढ़े ने उन्हें देखा और बहुत डर गया। वह कुछ कहना नहीं चाहता था। फिर बूढ़ा बेहोश हो गया। वह 2-3 दिनों तक बेहोश रहा। गांव में एक तांत्रिक रहता था, उनके पास ले जाने पर ठीक हो गए। किसी के साथ बातचीत करने के लिए उन्हें अच्छा नहीं लगा था। एक ही बात डरा रहे थे, गुखिया चुड़ैल। हम हर रोज शाम को उसके घर जाते थे। हम उसके पास बैठते थे। उसे देखकर हम बहुत खुश होते थे। हमने उससे कहा, अंकल जल्दी ठीक हो जाओ, अगर मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अचानक बूढ़े ने कहा, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो? हाँ, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। लेकिन मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप किसी को भी मत बताना, इसके बारे में बात मत करना, मुझे शपथ दिलाओ, वरना ये तुम्हें भी छोड़ देगा। चाचा की कहानी सुनकर हम सब डर गए। हमने पूछा, चाचा क्या है? चाचा ने कहा, और कुछ नहीं, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक गू खाने वाली बिल्ली चुड़ैल है। हम डर गए। कैसे? वह इसी गांव से आती है। तुम्हें कैसे पता कि वो एक गू खाने वाली बिल्ली चुड़ैल है? उस दिन की कहानी, जब मैं घर पर बीमार थी, तुम सब सो रहे थे। अचानक चारों ओर अंधेरा, चरमराहट, सन्नाटा। अचानक मैंने दूर कुछ लोगों को देखा। कुछ देर पहले मैं धान के खेत की तरफ से गुजर रहा था। मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मैं उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। मैं ऊंची आवाज में चिल्लाया, यह क्या है? मैं पुण्यमोसा हूँ। फिर किसी ने मुझे ये नहीं दिखाया। मैंने सोचा, चलो धानोकिया जाकर देखते हैं। थोड़ी देर बाद मुझे नदी के बीचों बीच एक लोथन का पेड़ दिखाई दिया। मैं चुपचाप लोथन के किनारे गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लोथन के किनारे एक महिला के कपड़े दिखाई दी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। ये बहादुर महिला इस समय कहाँ से आ गई? मैंने इधर उधर देखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैंने इधर उधर देखा। अचानक मुझे एक सूखे खेत के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। वह अर्धनग्न थी, जोड़ी को ऊपर करके, सिर नीचे करके गो खाने खा रही थी। मैं समझ गया कि ये एक गो खाने वाली चुड़ैल है। मेरा पेट गो खाने वाली चुड़ैल से भरा हुआ था। मैं घास के पास पेड़ जैसी एक डाल पर बैठ गया। वह और के ऊपर सिर नीचे करके गो खाने खा रही थी। अचानक
उसे जोर से खांसी आई। मुझे भी खांसी आई। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं डर गया और भागने की कोशिश की। तो मैं सड़क पर भागा। मैंने एक जोरदार धमाका सुना और मैं बहुत डर गया। अचानक मेरे सामने आ गया और मेरे गले को पकड़ लिया। मेरे कान में क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहाँ से सुना था चुड़ैल जो कि अग्नि को डरता है, इसलिए मेरा पास एक लालटेन था, उसको मुख्य जगह तोड़ दिया और आग लगा दिया। नया को देख के उसकी असली रूप एक गया पर। चुड़ैल को जब मैंने देखा वह कोई नहीं तुम्हारी कुनी भाभी में था। जैसा तैसे करके मैं घर पर गया। तभी तो आप लोग सब कुछ जानते हो आगे क्या हुआ। पुनिया मौसा का वी सुन के हम सब लोग डर गए और सोचने लगे कुनी भाभी के पास हम लोग जाएंगे तो अभी अच्छा नहीं होगा। कल सुबह हम गांव वाले के साथ जाकर उसके घर पर जाते हैं। हम जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं कौन सी भाभी बाहर खड़ा हुआ है। हमको देखकर जोर से हंसने लगे और बूढ़े ने आपको सब कुछ बता दिया। इतने में मेरा मन एक आइडिया आ गया। मैंने कहा कुनी भाभी अब तो हमको मार डालोगे, अब तो धरा पड़ जाओगे, हमको आप छोड़ दो, आपको जो भी काम होगा सब हम कर देंगे आपके लिए। मेरी बात सुनकर चुड़ैल ने बहुत जोर से हंसा। अच्छा है तू इतना सा छोटे बादशाह है यार, मुझे तो ज्ञान दे रहा है। चुड़ैल ने भूल गया था वाह छेड़ा है पुनिया मौसा की जमीन के अंदर खड़ा हुआ था। इसका जोर से हंसने वाले साउंड को सुनकर गांव वाले सब उठाकर चले आए। चुड़ैल को पकड़ के एक पेड़ के पास बंधे और शोभा होने पर उसको गांव के एक मंदिर के पास लेकर उसको सर मिंडाए और चप्पल की माला पिंडाकर मुंह में काले उल्लू के उसको एक गधे पर बैठाकर 5 से 7 गांव घुमा के लाए। अचानक तेरी बहुत जोर से हवा में लगा। चुड़ैल के अंदर से कुछ बाहर निकलता हुआ देखा और चुड़ैल की आत्मा बाहर निकलकर चला गया और कुनी भाभी अच्छे से रहने लगे।